स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 4 और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब इस टॉपिक को हमने थोड़ा सा कवर कर लिया है, मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं। अब यहाँ से जो काम आपको करना है वो है फैक्चुअल डेटा रिमेंबर करना। देखो, आप सभी लोगों से साथ में एक प्रैक्टिस शेयर करूंगा, जिस प्रैक्टिस को आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर दोगे और उस प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपको गुड रिजल्ट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। वो प्रैक्टिस ये है कि जब आप मेरा वीडियो देखोगे या किसी भी टीचर का वीडियो देखोगे तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इनकैलकुलेट नोट्स। आपको अपने हैंडमेड नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स के साथ, जैसे मैं यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ। ये जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ। इसी तरीके से आप भी नोट्स बनाओगे, इस साइड पर नोट्स बनाओगे, इधर थोड़ा सा जगह छोड़ोगे। क्योंकि जब हम 1 तारीख से करंट अफेयर्स का क्लास ले लेंगे और जो भी टॉपिक आपका किसी भी टॉपिक के साथ मैच करता है तो आप उसके नोट्स यहाँ पर ही मेंटेन करोगे जहाँ पर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ताकि आपको करंट अफेयर्स का अलग से रिवीजन ना करना पड़े और आपके नोट शॉर्ट और क्रिस्प होने चाहिए। बहुत छोटी जगह पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम पास हो और आपको अगर 10 पेजों का रिवीजन करना पड़े और एक बुक का रिवीजन करना पड़े तो आपका सबसे बेटर यही होगा कि आप 10 पेजों का जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लोगे, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, फिर मॉक टेस्ट देते ही रहोगे। उससे आपका बेनिफिट होने वाला है। पहले हम थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट्स भी आपके साथ लाऊंगा अपनी इस एप्लीकेशन में, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। वो आप डाउनलोड करके रखिएगा, यहाँ बाद में भी कर सकते हो। अभी आपको फिलहाल के लिए क्या करना है, नीचे टेलीग्राम की चैनल की लिंक मिलेगी, वो ज्वाइन करके रखना ताकि वहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे नोट्स होते हैं, पीडीएफ नोट्स होते हैं या कोई भी चीज़ होता है तो वहाँ पर इंपॉर्टेंटली जो बात होती है वो वहाँ पर शेयर करते हैं। लेट अस बिगिन, आज का टॉपिक बिगिन करते हैं। और आज के इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, साइज ऑफ इंडिया। लोकेशन के बारे में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। आज हम पूरी तरीके से इंडिया को पूरा हिस्सा हिस्सा करके थोड़ा थोड़ा करके सीखने की कोशिश करेंगे। अब अगर एरिया की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे इंडिया के, सबसे पहले बात आती है एरिया की। अब अगर हम एरिया ऑफ इंडिया देखेंगे तो वो है कुछ 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे इंडिया का एरिया है। लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर इतना बड़ा डेटा नहीं देगा, वो थोड़ा सा आपको ट्रिक कर देता है। यहाँ पर अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा और मतलब लॉजिकल टर्म्स में लाएंगे तो वो इस तरीके से है, 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 2.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने मतलब लैक्स में कन्वर्ट किया तो इस तरीके से वो आता है। अब यहाँ पर अगर देखो, लैक्स में कन्वर्ट करने के लिए मतलब 1 लाख से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 और 5 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, वही हमने यहाँ पर किया, इसलिए यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर अब अगर हम और थोड़ा सा लॉजिकल टर्म्स में लाएंगे जो एग्जामिनर पूछता है तो वो आएगा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से वो पूछ सकता है। अब अगर थोड़ा सा और लॉजिकल टर्म्स में लाएंगे तो वो होता है 328 मिलियन हेक्टेयर। तो ये भी आपका एक टर्म बनता है। अब इस तरीके से कौन सा वो पूछेगा आपको सारे याद रहने चाहिए, एक ही याद रखना है, बाकी आपको पूरी तरीके से याद रहेगा ही, लेकिन ये लॉजिक होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। अब अगर इंडिया का एरिया देखेंगे कि ग्लोबली अगर अर्थ पूरी इतनी है, उसमें इंडिया के पास कितना लैंड है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया ऑक्यूपाई करता है 2.4% ऑफ टोटल ग्लोबल लैंड। तो 2.4% जो दुनिया की, अगर मान लो दुनिया की 100% ज़मीन है, उसके 2.4% ज़मीन इंडिया के पास है। अब साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी रैंक क्या आती है इन टर्म्स ऑफ साइज़। सबसे पहले अगर मतलब सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज़ के हिसाब से अगर देखेंगे, सबसे पहले नंबर पे आता है राइशा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो कंट्री आती है वो आती है कनाडा, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो कंट्री आती है वो आती है चाइना।
चौथे नंबर पे जो हमारी कंट्री आती है वो आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है ब्राजील। छठे नंबर पे जो आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया। और सेवंथ नंबर पे कौन सा आता है? इंडिया। ठीक है, यहां तक आपको लगभग लगभग याद होना चाहिए, क्योंकि हमारी मतलब पूरी तरीके से लिस्ट में अगर कोई भी पूछ सकता है इसमें किस तरीके से है, तो इंडिया इज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द साइज और लैंड। तो ये सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे बड़ी कौन सी है? रशिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया आता है। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसको मतलब पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और अब हम देखेंगे अगर इंडिया की लैंड कितनी है, मतलब इसको कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो ये जो रशिया है ये है 5 टाइम्स लार्जर देन इंडिया। इंडिया जितना बड़ा है उससे 5 गुना बड़ा रशिया है। अब अगर कनाडा की बात करेंगे तो लगभग ये 3 टाइम्स बड़ा है इंडिया से। इसी तरीके से कनाडा, चाइना और यूएस की अगर बात करेंगे, चाइना और यूएस की अगर बात करेंगे ये भी है 3 टाइम्स बड़े देन यूएसए। ऑलमोस्ट लगभग लगभग अगर देखा जाए तो इस तरीके से आते हैं। तो ये मतलब कंपैरिजन के हिसाब से मैंने आपको बताया, अपने जगह पे ये याद होना चाहिए, दैट इज नॉट बिग थिंग। अब अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया पर्टिकुलरली इंडिया की अगर बात करेंगे, अब हम इस इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट कौन है? स्टेट्स की अगर बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे लार्जेस्ट स्टेट पहले नंबर पे कौन सी आती है? सबसे पहले नंबर पे आती है राजस्थान। दूसरे नंबर पे जो आती है इसमें स्टेट वो आती है एमपी। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे यूपी। पांचवें नंबर पे गुजरात। ये आपको लगभग लगभग ये 4-5 याद होनी चाहिए कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है। अब अगर राजस्थान की बात करेंगे तो इसमें 10% ग्रेटर देन 10% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, 10% का एरिया ग्रेटर देन 10%। और अब अगर इसकी बात करेंगे एमपी की, लेस देन 10%, 9 के आसपास है। महाराष्ट्र की भी बात अगर करेंगे तो वो भी 10% के आसपास, स्लाइटली मतलब ये लेस देन 10% है, मतलब आसपास 10% के आसपास, लेकिन कम है 10%। लेकिन राजस्थान की अगर बात करेंगे तो 10% ऑफ द टोटल लैंड इनके इसके पास है। अब ये चीज़ें आपको समझ में अगर आ गई है तो ये हमने इन टर्म्स ऑफ साइज की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, पॉपुलेशन को देख। अब पॉपुलेशन की हम बात अगर करेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या सिनारियो चल रहा है। अब पहले नंबर पे इसमें बिना किसी सवाल जवाब के आता है चाइना। तो दूसरे नंबर पे इसमें बिना किसी सवाल जवाब के आता है इंडिया। चाइना की पॉपुलेशन है लगभग 1.41 बिलियन के हिसाब से, और इंडिया की एस्टिमेटेड जो मतलब इसमें मतलब पूरी तरीके से देखा जाता है अभी एस्टिमेट, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुई, तो 1.39 बिलियन के आसपास का डेटा बताया जा रहा है। ये तो 129 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, 39 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, 1.39 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। दिस इज लेटेस्ट एस्टिमेटेड डाटा एज पर द जो यूनाइटेड नेशंस बता रहे हैं, अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सेंसस नहीं हुई है तो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो दैट इज मोर और लेस आप इस सेकंड नंबर पे ये तब भी आता है। अब थर्ड नंबर की अगर बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे इसमें यूएसए आता है, फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया वगैरह आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे इसमें यूएसए आता है और फोर्थ नंबर पे इसमें इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया, अब यहां पर मैं आपको बता दूंगा, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, ये याद रखना, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाला है कहीं कहीं पर जहाँ पर मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता के रखा। तो अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से हमने क्या बोला, इंडिया, सबसे पहले चाइना, फिर इंडिया, फिर ये। चाइना में असल में क्या हुआ कि इसमें पॉपुलेशन घट रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, डेमोग्राफिक डिविडेंड ख़त्म हो चुका है। तो इसने पहले मतलब 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी वापस लाई थी। पहले इनके पास 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। चाइना के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 1979 में इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई।
वन चाइल्ड पॉलिसी। फिर इनको 2016 में क्या लानी पड़ी, टू चाइल्ड पॉलिसी। और इन्होंने अब 2021 में थ्री चाइल्ड पॉलिसी लाई, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो घट रही थी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो घट रहा था। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हम डेमोग्राफी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। अभी मैं यहाँ पर उसके बारे में नहीं जाऊँगा। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अगर स्टेट्स की बात करेंगे, इंडियन स्टेट्स की बात अगर करेंगे, तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हाइस्ट नंबर पे कौन सी आती है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूपी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, लगभग 24 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, लगभग ऑलमोस्ट। अगर यूपी को एक कंट्री के हिसाब से पॉपुलेशन साइज में देखा जाएगा तो इट विल बी द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो फिफ्थ इंडोनेशिया के बाद यूपी ही आएगी, अगर अलग से इसको देखा जाए तो। असल में यहाँ पर मैंने फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान को आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आ गया ये यूपी। दूसरे नंबर पे जो इंडिया की स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो आता है महाराष्ट्र, लगभग 12 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। और तीसरे नंबर पे जो इसमें आता है वो आता है बिहार। बिहार में 10 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर अगर बिहार की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, वो बिहार की ही रहने वाली है। असल में ये चीज़ें हम पॉपुलेशन के बारे में जो हमें पढ़ना है वो हम डेमोग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अब इंडिया पढ़ ही रहे साइज़ का, तो पूरी तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। चौथे नंबर पे आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल आता है। पाँचवें नंबर पे आपको मध्य प्रदेश आता है और छठवें नंबर पे आपको तमिलनाडु आ जाता है। दीज 5-6 शुड बी रिमेंबर्ड, क्योंकि कभी कभी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं, तो 4-5 आपको पता होनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम कंसर्न दिस। नाउ मूविंग टू द इंडिया। अब इंडिया को पढ़ते हैं। इंडिया का जो हमारे पास ये ऐसे कुछ है, नक्शा इस तरीके से है। यहाँ पर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से है, ये नीचे कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा पेंड है। अब यहाँ पर इस तरीके से है, तो ये यहाँ गया, ये ऊपर गया, यहाँ से आया, ये इस तरीके से हमने यहाँ पर बना लिया। तो ये इंडिया को मोर और लेस आप कंसिडर कर सकते हो। अब हम इंडिया की स्टेट्स देखेंगे, लोकेशन, उनकी स्टेट्स की लोकेशन क्या है, किस तरीके से है, कोस्टल स्टेट्स कौन से, ईस्ट कोस्टल स्टेट्स कौन से, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट। मैप आपको आज याद रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ बताता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया तो आपको याद रहेगा। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम पूरे मैप को नहीं पढ़ेंगे। जिसने पूरा मैप एक साथ पढ़ा उसको समझ में नहीं आता है, तो हम इसको आधा आधा करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, ये वाला हिस्सा इस तरीके से इतना ही काट के पढ़ेंगे, ये वाला हिस्सा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, 1 2। फिर उसके बाद 7 सिस्टर स्टेट्स को पढ़ेंगे, 3। फिर उसके बाद हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, 4। फिर उसके बाद हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, 5। और फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, 6। तो हम 6 हिस्सों में इसको पढ़ने जा रहे हैं। पूरी तरीके से आपको एक एक करके सारी चीज़ें याद आ जाएगी, सारी चीज़ें आज ही याद रहने वाली है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ तक जो वीडियो देखते देखते आ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी का आइकन दबा के रखिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहाँ पर मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर दिस ऑन फेसबुक। अगर ये वीडियो आप प्लीज़ शेयर करोगे फेसबुक पे, उससे मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा। जब ज़्यादा लोग देखते हैं ना तो मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा, मैं भी अच्छे से कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। और मतलब इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरे का पूरा सिलेबस करवा दूँगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने क्या बोला, ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो इसका मैप हम यहाँ से ड्रा कर लेंगे, इस तरीके से है, कुछ ऐसे यहाँ पर और फिर ऐसे है, ठीक है। ये हमें देखना है, इतना ही पढ़ना है। तो ये हमारा, अब इन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोस्टल स्टेट्स, जो इस साइड से आते हैं, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे इसके ऊपर, वेस्टर्न कोस्टल स्टेटस। वेस्टर्न कोस्टल स्टेटस की अगर बात करेंगे, सबसे ऊपर वाली जो स्टेट है यहां पर, वो आती है गुजरात। क्या आती है, गुजरात। गुजरात के बाद आता है हमारा, यहां पर जो स्टार्ट हो जाता है वो आता है महाराष्ट्र।
इस तरीके से है, एक स्टेट है उसका नाम महाराष्ट्र। तो गुजरात आ गया, समझ में आ गया, महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र अगर समझ में आ गया तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है यहाँ पर कर्नाटका, ये भी कोस्टल स्टेट ही है इस तरीके से, कर्नाटका। और फिर यहाँ पर ऐसे करके इधर आता है केरला। मोर और लेस हम बना रहे हैं तो हम सीख रहे हैं, अभी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पूरा हमें एक साथ ही समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने क्या क्या बताया, हमने बताया गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। इसके बाद यहाँ पर एक और स्टेट आ जाती है, वो यहाँ पर है गुजरात, ये गोवा बीच। अच्छा, गोवा कौन कौन गया है नीचे कमेंट में लिखिएगा कैसा प्लेस है। तो ये हो गया गोवा। अब यहाँ पर अगर गोवा की बात करेंगे तो उसके अलावा यहाँ पर अगर आप इंडिया को पूरी तरीके से देखिएगा तो ये वेस्ट, ये है नॉर्थ, ऊपर साइड से नॉर्थ, नीचे साइड से साउथ है, यहाँ साइड से ईस्ट है और यहाँ से वेस्ट है। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट, जो वेस्ट साइड में कोस्टल स्टेट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ये है, यहाँ पर है अरेबियन सी, अरेबियन सी। और इस साइड से कौन सा पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल हुआ। और यहां पर अरेबियन सी, नीचे क्या है, इंडियन ओशन। अब यहां पर मजेदार बात है, ये जो बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन के पार्ट्स है, ये याद रखना, ब्रांचेस है इसके ब्रांचेस है, इंडियन ओशन के ब्रांचेस है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि हमारी जो वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स है, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स में कौन कौन सी वेस्टर्न कोस्टल स्टेट है हमारी, सबसे पहले गुजरात है, गुजरात है नंबर 1। दूसरे नंबर पे क्या बताया मैंने, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे मैंने क्या बताया, गोवा है, ठीक है। चौथे नंबर पे मैंने कौन सी बताई, चौथे नंबर पे हमने बात की कर्नाटका, जो अभी हम पढ़ रहे थे। और पांचवें नंबर पे जल्दी बताइए मेरे साथ, तो पांचवें नंबर पे इसमें आता है केरला, केरला। तो ये हमने 5 स्टेट्स की बात की, ये 5 स्टेट्स है। अब इसी के साथ मजेदार बात ये होती है, जहां पर हम फंस जाते हैं, वहां पर वो पूछता है कभी कभी आपकी यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया खाली स्टेट्स, अभी यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं की। पहले हम ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स की भी बात करेंगे, फिर यूनियन टेरिटरीज को अलग से पढ़ेंगे, उससे ये चीज आराम से समझ में आ जाता है। अभी स्टेट्स की पढ़ेंगे। तो अब यहां पर कहां तक हम पहुंचे, अब हमें पढ़ना है ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। अब ये हमारा इसी तरीके से यहाँ पर वो है ऐसे, इधर से हमें ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से हमें इस तरीके से पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो अब हमें ये वाला पोर्शन ज़रूरत है, ये वाला ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स, ये वाला पोर्शन स्टेट ज़रूरत है। यहाँ पर हो गया फिर से नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट। तो हम पढ़ रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। तो वेस्टर्न हमने खत्म कर लिया। अब सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसमें ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स में कौन कौन सा आता है। सबसे पहले हमने क्या बोला, यहाँ पर आता है एक बड़ी स्टेट है, उसका नाम है तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। उसके बाद तमिलनाडु के बाद आगे चलते हैं, तमिलनाडु कुछ इस प्रकार का है। तो तमिलनाडु आपको समझ में आ गया। तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जब आ गया आपका, तमिलनाडु के बाद आंध्र आ गया, आंध्र के बाद आता है उड़ीसा के बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, जो इस तरीके से सर्कल। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स कितने हैं सर? 4 है। कौन कौन सी मैंने बोली? एक है तमिलनाडु, दूसरा कौन कौन सा बोला? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा कौन सा बोला? उड़ीसा। चौथा कौन सा बोला? चौथा बोला
वेस्ट बंगाल। हाउ मनी स्टेट्स आर ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स? 4। वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स कितनी है? 5। और ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स कितनी है? 4। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स 4, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स 5। ठीक है, यहाँ तक हमें पता होना चाहिए। हमने देखो मैप किस तरीके से बनाया, ये हिस्सा अलग से, ये हिस्सा अलग से, इस तरीके से आपको ये 2-3 बार आप जब रिवाइज करोगे, अपने आप को इस स्थिति में डालोगे, रिवाइज करते जाओगे, तो ये आपको यहीं पर याद हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी आपने अगर मैप इस तरीके से पढ़ा होगा, जब वर्ल्ड मैप इस तरीके से पढ़ा होगा ना, तो पूरा वर्ल्ड का वर्ल्ड आपके जहन में एक बार ही छप जाएगा। आमतौर पर सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ पूरा पिक्चर डाल देते हैं, तो वो पिक्चर अगर हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो हमें वो पिक्चर याद रहती है। अगर हम एक साथ सारी पिक्चर देते हैं तो हमारी आइज़ कुछ खास जगहों पे फोकस कर पाती है, तो पूरा पिक्चर क्लियर नहीं रहता है, पूरा हमारे ब्रेन में सेव नहीं रहता है। तो हमें छोटा छोटा करके तोड़ के जितना हम तोड़ सकते हैं उतना तोड़ना है। अब हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज। यूनियन अब इस तरीके से यूटीज कोस्टल इन नेचर। अब हम वो यूनियन टेरिटरीज देखेंगे जो कोस्टल इन नेचर है। जो ऊपर वाली हमारी भी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, तो उनको हम देखेंगे नहीं। फिलहाल हम ये वाला भारत पढ़ रहे हैं, ये वाला भारत, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला भारत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाले भारत में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी है, यूनियन टेरिटरीज जो हमने पढ़नी है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले इसमें आता है अंडमान एंड निकोबार, जिसके बारे में हमने कल भी बात की है। ये हो गया आपका अंडमान एंड चाकोबार नहीं, निकोबार। ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार। ये भी एक यूनियन टेरिटरी है हमारे इस कंट्री की। इसकी कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, ठीक है। इस तरीके से ये भी याद हो गया। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो ये हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार, पहली कोस्टल यूनियन टेरिटरी, इसको नंबर 1 दे देंगे। दूसरे इसमें आती है जो दूसरी हमारी कोस्टल वो है लक्षद्वीप। ये हमारे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है यहाँ पर, मान लो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको नाम दो लक्षद्वीप, ठीक। लक्षद्वीप ये हमारा ये हमारी दूसरी यूनियन टेरिटरी है विच इज कोस्टल इन नेचर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे, तीसरी हमारी आती है पौंडीचेरी। क्या आती है? पौंडीचेरी। अब ये पौंडीचेरी की अगर बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका किस तरीके से मैप है, कहाँ पर है, क्योंकि कभी कभी पौंडीचेरी इधर दिखाया जाता है, कभी इधर दिखाया जाता है, कभी इधर दिखाया जाता है, कभी इधर दिखाया, इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल आप याद रख लीजिए, तीसरी जो है वो है पौंडीचेरी। जो इसमें तीसरी आ गई पौंडीचेरी। जो इसमें चौथी आती है वो आती है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव, और इसके साथ मिलाई गई एक और यूनियन टेरिटरी है, वो है दादर एंड नागर हवेली। नागर हवेली। अब दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी है, इसको आपस में मिलाया गया। अब अगर आप यहाँ पर मैप में फोकस करके देखोगे, यहाँ पर है आपका दमन एंड दीव, और यहाँ पर है आपका नहीं, यहाँ पर है आपका दमन एंड दीव, और यहाँ पर है दादर एंड नागर हवेली, सॉरी, यहाँ पर है दादर एंड नागर हवेली, और यहाँ पर है दमन एंड दीव। कोस्टल इन नेचर ये आइलैंड है इस अंदर। तो ये दोनों को आपस में मिलाया गया, एक ही इनको जुरिडिक्शन में रखा गया, और इसको दमन एंड दीव दादर एंड नागर हवेली के नाम से रखा गया है। दादर एंड नागर हवेली अंदर है, और दमन एंड दीव यहाँ थोड़ा बाहर है, तो इसको आपस में रखा गया, एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब बात करते हैं पौंडीचेरी की, क्योंकि पौंडीचेरी की बात हुई है तो पौंडीचेरी की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर पौंडीचेरी को अगर देखा जाए तो ये हमारा कोस्टल इंडिया है। जो हमारा पौंडीचेरी है ये वाला इधर ले जाते हैं थोड़ा, पौंडीचेरी इधर ले जाते हैं थोड़ा। असल में पौंडीचेरी 4 पार्ट्स में है, 4 पार्ट्स है इसके। कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स। एक पार्ट को बोलते हैं, जो पहला पार्ट है कराईकाल। दूसरा पार्ट जो है इसका, वो उसको बोलते हैं पुडुचेरी।
ये इसकी कैपिटल भी है, इसको सी लगाते हैं साथ में। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है यनम, और चौथवा जो इसका पार्ट है वो कौन सा है, माहे। अब मैंने क्या बोला, पांडिचेरी, जो पांडिचेरी है, असल में पांडिचेरी 4 जगहों से मिलकर बनता है। एक जगह कराईकाल, पुडुचेरी, यनम और माही। अब इन 4 जगहों को आपस में मिलाकर ही बोलते हैं हम पांडिचेरी। इसमें कराईकाल आता है, पुडुचेरी आता है, यनम आता है, माही। अब ये जो कराईकाल है, इट इज लोकेटेड नियर, कहाँ पर ये लोकेटेड है, नियर, अब मैं नियर सबके साथ नहीं जोड़ूंगा, नियर तमिलनाडु के साथ, ये तमिलनाडु के आसपास ही लोकेटेड है। मैं भी दिखा दूंगा। पुडुचेरी जो है ये भी तमिलनाडु के आसपास ही लोकेटेड है। अब यनम की अगर बात करेंगे तो ये नियर आंध्रा है, और माहे की बात अगर करेंगे तो ये नियर केरला है। ये पौंडीचेरी का मैप है। अब मैं पौंडीचेरी को मैप में थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसके 4 पार्ट्स है, कराईकाल, पुडुचेरी, यनम एंड माही। अब कराईकाल जो है वो नियर तमिलनाडु है। तो अब इसको किस तरीके से देखेंगे, ये है हमारा केरला, ठीक है, ये है सर, ये केरला है। यहां पर एक पार्ट है पौंडीचेरी का जिसको हम माही बोलते हैं, ठीक है। माही यहां पर एक पार्ट है जो केरला में आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसका वो आता है कराईकाल, वो यहां पर है, थोड़ा सा एक पार्ट यहां पर और एक पार्ट ये है कराईकाल। कराईकाल ये कहाँ, कौन सी स्टेट है यहाँ पर सर, ये तो तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु में कराईकाल, तमिलनाडु में पुडुचेरी। पुडुचेरी ही इसका कैपिटल स्टेट है, इसके साथ सी रखते हैं बाद में, ठीक है। ये दोनों कहां पर है, ये दोनों तमिलनाडु स्टेट में हैं इसके। फिर उसके बाद इसका एक और हिस्सा मैंने बोला था यनम, यनम ये वाला, ये कहां पर है, आंध्रा में है। तो ये आप ऊपर जाके यहां पर ड्रा कर सकते हो, यहां पर आंध्र प्रदेश है, तो ये है यनम, YANAM। यनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये हो गया आंध्र प्रदेश, यहां पर आंध्र प्रदेश। ये पूरा सारे 4, 1 2 3 4 मिलकर बनाते हैं पौंडीचेरी। तो इसको इस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो अभी भी मतलब इसका मतलब अलग अलग जगहों पे लोकेशन है, लेकिन ये अलग एक यूनियन टेरिटरी है हमारी। आप सब नीचे कमेंट में लिखोगे कि अगर आज तक आपको ये चीज़ पता थी तो यस लिख लेना कि यस वी न्यू इट बिफोर, और अगर नहीं पता थी तो पहली बार आप कमेंट में लिख लो कि हमने आज कुछ नया सीखा। ये भी हमारे इंडिया का रहस्य है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये पौंडीचेरी जो है ये फ्रेंच आर्किटेक्चरल कल्चर है यहाँ पर डोमिनेट। तो ये आपको अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अब कितने टोटल कोस्टल स्टेट्स, फिर से रिपीट करते हैं, टोटल कोस्टल स्टेट्स कितने हैं सर। 5 तो आपने बताई थी वेस्टर्न साइड पे, 4 बताई थी ईस्टर्न साइड पे, और यूटीज कितनी बताई मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको यूटीज कितनी बताई, तो मैंने आपको 4 यूटीज के नाम बताए, ठीक है, 4 यूटीज। तो टोटल कितने, 5 4 9 कोस्टल स्टेट्स और 4 यूटीज आपको याद रखनी है। नीचे वाला भारत लगभग कोस्टल इंडिया आपको क्लियर हो गया। तो ये चीज हमने आज यहां पर पढ़ी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किनकी है, एक चीज यहां पर हम डिस्कस कर ले। सबसे बड़ी मतलब सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन, ये हमारी कोस्टल लाइन है, टोटल ये भारत की कोस्टल लाइन है। फॉर एग्जांपल अगर पूरी बात करेंगे तो ये कोस्टल लाइन जो है हमारी वो 750 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर के आसपास का है। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन अगर देखेंगे किस स्टेट की है या किस यूनियन टेरिटरी की अगर देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन टोटल इंडिया की कितनी है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन अगर स्टेट की देखेंगे तो सबसे पहले में अंडमान एंड निकोबार का सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात, गुजरात की भी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। तीसरे नंबर पे आता है आंध्रा, चौथे नंबर पे आता है तमिलनाडु, ठीक है। ये कोस्टल स्टेट, लेकिन इंडिया की टोटल कोस्ट ये कोस्टल लाइन जो है यहाँ पर, और पौंडीचेरी का इस तरीके, अंडमान और निकोबार का इस तरीके से, यहाँ पर लक्षद्वीप का देखेंगे, सबका कोस्टल लाइन, कोस्टल मतलब जो दरिया के, ये यहाँ मतलब समंदर के किनारे जो लाइन है, बाउंड्री है, उसको अगर नापा जाए वो कितना, वो आता है 7,500
किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर के आसपास का हमारा कोस्ट लाइन है। उसमें सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे में आंध्रा, चौथे नंबर पे तमिलनाडु आता है। आई होप कि विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस। और कल के हम लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, कि हमारा कितने नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर रहता है, कंटेजिनियस जोन रहता है, ईजड कहाँ पर है, तो अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ तक है। और उसके बाद हम नॉर्दर्न इंडिया की तरफ मूव करेंगे और सेवन सिस्टर स्टेट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।